बचपन से लेकर के आज तक भारत के सो कॉल्ड संप्रभुत्व नागरिक यानी सॉवरन सिटीजन्स ने अपने जीवन काल में एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा और वो डायलॉग है, भरोसे पे तो दुनिया टिकी हुई है। हो सकता है कि पूरी दुनिया भरोसे पे चल रही हो, लेकिन पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है जो बिना भरोसे पे चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो देश है इंडिया, दैट इज भारत। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। पिछले 10 सालों में इस देश में 89 पेपर लीक्स के इंसिडेंट हुए हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन पेपर लीक्स में लगभग 6.5 करोड़ से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स अफेक्ट हुए हैं। बट इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि आज भी भारत देश के सो कॉल्ड संप्रभुत्व नागरिक इस भरोसे में जी रहे हैं कि उनका भविष्य, उनका समय सुरक्षित हाथों में है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि रिसेंटली हुए नीट एग्जामिनेशन में भी पेपर लीक था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन पेपर लीक्स के बाद जो होता है उसका पैटर्न सेम टू सेम है। सबसे पहले पेपर लीक होता है, फिर कुछ गुनहगारों को अरेस्ट किया जाता है, फिर केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है, फिर सीबीआई या तो चार्जशीट फाइल करती है या फिर नहीं करती है। इन दोनों सिचुएशन में एक ही चीज होता है, सभी गुनहगारों को बेल ग्रांट कर दिया जाता है और फिर ये अपराधी दूसरे पेपर लीक की तैयारी में लग जाते हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा। 2024 में जो नीट एग्जामिनेशन में लीक्स हुए थे, उस लीक के पीछे जो सबसे बड़ा अपराधी था वो था संजीव मुखिया, जिसने सिर्फ 2024 का नीट पेपर लीक नहीं किया था, बल्कि वो एक रिपीटेड ऑफेंडर था। लेकिन आपको पता है कि उसके साथ क्या हुआ? सीबीआई को केस सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने 90 दिनों तक चार्जशीट ही फाइल नहीं किया और फिर एज यूजुअल संजीव मुखिया को बेल मिल गया और भारत के संप्रभुत्व नागरिक अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में लगे रहे। और देखते ही देखते 2 सालों के बाद 3 मई 2026 को एक बार फिर से नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, भारत इस दुनिया में शायद इकलौता ऐसा देश है जो सिस्टम पे बिना भरोसे के भी चल सकता है। बाकी इस पूरे इंसिडेंट पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।